दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? धनतेरस त्यौहार मनाने के पीछे का रहस्य क्या है? यदि नहीं जानते हैं तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी को इस परवीला भगत ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आइए धनतेरस त्यौहार मनाने के पीछे का रहस्य जानते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि धनतेरस का त्यौहार प्रत्येक साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन हम सभी लोग सामानों की ख़रीदारी करते हैं। बहुत सारे सामानों की ख़रीदारी करते हैं, बड़े बड़े सामानों की ख़रीदारी करते हैं, जैसे गाड़ी या फ्रिज, कूलर, टीवी इत्यादि। किंतु क्या इस धनतेरस को मनाने के पीछे का रहस्य हम सब जानते हैं? क्यों मनाया जाता है यह त्यौहार? तो आइए जानते हैं इस त्यौहार को मनाने के पीछे का रहस्य। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी भगवान विष्णु के ही अवतार कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस के रूप में धनतेरस मनाया जाता है। ये आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, ये आयुर्वेद के देव हैं। दिवाली के 5 दिन का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें सबसे पहला दिन धनतेरस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार को भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमृत की चाह में देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन के दौरान सबसे आखिरी में हाथ में अमृत से भरा कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए हैं और ये आयुर्वेद के देवता माने गए हैं। सुश्रुत ने इनकी साधना करके आयुर्वेद के विद्वान हुए और बाद में चरक ने भी इनकी साधना करके आयुर्वेद के ज्ञाता हुए और चरक संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की थी। इस दिन बर्तन, सोना, चांदी शुभ माना जाता है खरीदना, किंतु आजकल बहुत बड़ा बड़ा सामान खरीदने का भी परंपरा बन गया है, जैसे कार, बाइक इत्यादि। इस दिन शाम के समय भगवान धन्वंतरी के साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन किसी प्रकार का नया बर्तन, पूजा सामग्री, माता लक्ष्मी और गणेश की मिट्टी की बनी प्रतिमा और अन्य पूजा सामग्री, रुपया, पैसा इत्यादि दान करने पर अत्यंत पुण्य मिलता है और धन की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने घर में आए किसी प्रकार के भीख मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। हो सके तो इन्हें नए कपड़े, बर्तन अवश्य दान करना चाहिए। धनतेरस के दिन घर साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के सभी कमरों में उजाला होना चाहिए। घर के किसी कमरे में अंधेरा ना हो, क्योंकि नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। घर के मुख्य दरवाजे में जूता चप्पल ना रखें और घर में फटे पुराने कपड़े, जूता चप्पल, कचरा या बिजली चालित सामान जो खराब हो चुके हों, कबाड़ हो, उसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि इससे अशुभता आती है और घर में अलक्ष्मी का प्रवेश होता है, जिससे घर में दरिद्रता आती है। और झाड़ू को भी पैर से लगने नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए इसे भी संभाल कर रखना चाहिए। और हो सके तो इस दिन जैसा भी हो सके दान करना चाहिए और अपने घर के कर्मचारी या नौकरों को भी या मजदूरों को भी पैसा देना चाहिए और जिनका भी उधारी बकाया हो उसे उनका पैसा दे देना चाहिए,
ताकि वो लोग भी अपने घर में धनतेरस का त्यौहार अच्छे से मना सकें, जिससे हमें भी पुण्य की प्राप्ति हो और हमारे जीवन में भी सुख शांति आए। और लोगों के साथ हमें बड़े धूमधाम से धनतेरस का त्यौहार मनाना चाहिए। और इस दिन हो सके तो ज़्यादा आतिशबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आतिशबाजी यह एक हमारे देश की परंपरा नहीं है। ये विदेशों से आई हुई पाश्चात्य सभ्यता की परंपरा है। इसे हम जितना हो सके त्याग करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कई बार घरों में आग लग जाती है या बच्चे जल जाते हैं। इसलिए हमें दीप प्रज्वलन करके भगवान धन्वंतरी की पूजा अपने पूरे घर के सभी लोगों के आरोग्य के लिए पूजा करना चाहिए। और भगवान कुबेर की भी पूजा करना चाहिए। इस दिन से दिवाली की शुरुआत होती है और इसके बाद दूसरे दिन छोटी दिवाली होती है और तीसरे दिन मुख्य दिवाली, और इसके बाद गोवर्धन पूजा और इसके अगले दिन भाई दूज मनाया जाता है। इस तरह से दिवाली के सबसे प्रथम में धनतेरस के रूप में दिवाली की शुरुआत होती है और शुरू दिन में ही घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो, ऐसा हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी से रहें, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए हमें पूजा करना चाहिए। तो यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि इस तरह से आने वाले समय में और अन्य वीडियो बनाने का मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।